भारत में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के बारे में बताएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने बीजेपी की पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी का बचाव करके आज सबको हैरान कर दिया है। स्मृति ईरानी ने 11 जुलाई को अपने उस सरकारी बंगले को खाली कर दिया था जो उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में अलॉट हुआ था, और तभी से सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी की काफी आलोचना हो रही थी। बहुत सारे लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे और लोग कह रहे थे, लिख रहे थे कि जब पिछले साल राहुल गांधी ने अपनी संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद अपना सरकारी बंगला खाली किया था, तब स्मृति ईरानी ने कहा था कि यह सरकारी बंगला राहुल गांधी का नहीं है बल्कि यह देश की जनता का है। राहुल गांधी इसे अपना बंगला न माने। लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता के सरकारी बंगले को राहुल गांधी के लिए हड़पना चाहती है, ऐसा उन्होंने कहा था। और यही वजह है कि आज जब स्मृति ईरानी ने अपना सरकारी बंगला खाली किया, क्योंकि वो इस बार लोकसभा का चुनाव हार गई, तो अब लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, एक जमाने में आपने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था जब राहुल गांधी ने अपना सरकारी बंगला खाली किया था, आज समय का चक्र देखिए, आपके साथ भी वही हो रहा है। ऐसा लोग कह रहे हैं और लिख रहे हैं। और इसी के खिलाफ राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान खोलकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और स्मृति ईरानी का बचाव किया। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वो स्मृति ईरानी या किसी भी नेता के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं, ऐसा राहुल गांधी ने लिखा है। और राहुल गांधी ये बात तब कह रहे हैं जब स्मृति ईरानी ने पिछले साल इसी तरह के मामले में राहुल गांधी की काफी आलोचना की थी और कहा था कि सरकारी बंगला जनता का होता है, ना कि किसी नेता का। यह तब की बात है जब राहुल गांधी अपना सरकारी बंगला खाली करके जा रहे थे। तब स्मृति ईरानी ने क्या कहा था, वो सुनिए। कांग्रेस का कहना है कि जल्दबाजी क्या है कि आप उनका घर खाली कराने में लगे हैं, तुरंत नोटिस। घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़पा ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। इस राजनीतिक घटनाक्रम में आज 3 बड़े सबक छिपे हुए हैं। सबसे बड़ा सबक यह है कि ये सरकारी बंगले किसी नेता के नहीं होते बल्कि इस देश की जनता के होते हैं। और जब जनता किसी नेता को वोट नहीं देती और उसे चुनाव में हरा देती है, तो ये बंगले भी वही जनता इन नेताओं से छीन लेती है। और श्रीमती स्मृति ईरानी जी के साथ भी यही हुआ है। वर्ष 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव हराया था, तब यह बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इस बार स्मृति ईरानी कांग्रेस पार्टी के ही एक कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से उसी अमेठी में 1,67,000 वोटों से हार गई। और पिछली सरकार के जो 19 केंद्रीय मंत्री चुनाव में हारे, पिछली सरकार में 19 मंत्री ऐसे हैं जो चुनाव में हारे हैं इस बार, और उनमें सबसे बड़ी हार श्रीमती स्मृति ईरानी की ही हुई है। हार की संख्या, हार का जो अंतर है वो है 1,67,000 के आसपास। तो एक सबक तो ये लिखा इसमें छिपा हुआ है कि जो जनता है ये जनार्दन भी है। जनता जब वोट नहीं देती तो सरकारी बंगला भी ले लेती है। दूसरा, जो लोग स्मृति ईरानी का बचाव करने के लिए आज राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें यह बात भी पता होनी चाहिए कि आज जब स्मृति ईरानी ने अपना सरकारी बंगला खाली किया तो उन्होंने इसका कोई वीडियो बनाकर पब्लिसिटी नहीं ली, लोगों की सहानुभूति लेने की कोई कोशिश नहीं की, उनका बंगला खाली करते हुए कोई वीडियो नहीं बना। जबकि पिछले साल राहुल गांधी ने जब अपना सरकारी बंगला खाली किया था, तब उन्होंने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रचार किया था और कहा था कि उन्होंने सच बोलने के लिए यह कीमत चुकाई है। जबकि कांग्रेस ने कहा था कि यह पूरा देश राहुल गांधी का घर है और राहुल गांधी लोगों के दिलों में बसते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन स्मृति ईरानी ने ना तो ऐसा कोई बयान दिया है, ना ही ऐसा कोई वीडियो बनाया है, और वो चुपचाप समय से पहले अपने सरकारी बंगले को खाली करके वहां से बाहर निकल गई, क्योंकि वो चुनाव हार चुकी है। तीसरा सबक यह है कि इन नेताओं को यह भी समझना चाहिए कि सत्ता स्थायी नहीं होती और ना ही ये सरकारी बंगले और ये सरकारी पद स्थायी होते हैं।
इसलिए इन नेताओं को अपनी विनम्रता कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छे और बुरे दिन तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हार और जीत भी चलती रहेगी, लेकिन नेताओं को कभी भी विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा जनता के सेवक की तरह व्यवहार करना चाहिए। और उन्हें एक दिन के लिए भी यह भुलाना नहीं चाहिए कि वो जनता के सेवक हैं। जनता ने उन्हें वोट देकर संसद में भेजा है, जिसकी वजह से वो मंत्री बने हैं, और ये सरकारी बंगला भी उन्हें जनता की वजह से मिला है, जनता की सेवा करने के लिए मिला है। इसलिए वो सेवक हैं और उनका विनम्र व्यवहार सेवक की तरह होना चाहिए।